हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है विक्रम साहू ब्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग में हम आपको लेकर चलते हैं मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ। वहाँ पर आज एक ऐसी महान शख्सियत से मुलाकात करने वाला हूँ जो उत्तर प्रदेश के सबसे फेमस यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं आप लोग, वहाँ पे ओपीडी सेक्शन कहाँ पर है, एंट्री गेट कहाँ पर है, डॉक्टर राहुल यादव सर का मिलने का टाइमिंग क्या है, किस टाइम पे आप जाएँ तो आपको जल्दी मुलाकात उनसे हो सकती है, क्योंकि जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहता है। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर राहुल यादव सर से मिलने मैक्स सुपर हॉस्पिटल लखनऊ जा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़े डॉक्टर से नहीं बल्कि अपने ही परिवार के किसी एक सदस्य से मिलने जा रहा हूँ। ये मेरी उनसे 5वीं मुलाकात है, लेकिन हर बार उनसे मिलना एक नए अनुभव, एक नई सकारात्मक ऊर्जा और ज़िंदगी के प्रति एक नई उम्मीद से भर देता है। जैसे ही उनके केबिन में कदम रखता हूँ, उनका हंसता हुआ मुझे हीरो कहना मेरी आत्मा को सुकून दे जाता है। मुझे आज तक कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े और बेस्ट डॉक्टर से मिल रहा हूँ। उनके शब्दों में अपनापन होता है, मुस्कान में राहत होती है और व्यवहार में एक समान, जो आज की दुनिया में मुश्किल से ही देखने को मिलता है। डॉक्टर तो बहुत मैंने देखे, लेकिन डॉक्टर राहुल सर जैसा बहुत कम इंसान देखा है। वो सिर्फ बीमारियां नहीं ठीक करते, आपका टूटा हुआ विश्वास, डरी हुई आत्मा और चिंतित मन को भी ठीक करते हैं। आज ये मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी रोज़ बदल रहे हैं, एक नई रोशनी दे रहे हैं, एक नई शुरुआत की उम्मीद जगा रहे हैं। उनके साथ बिताया हर पल, उनकी हर बात, उनके हर सुझाव मुझे विश्वास देते हैं कि चाहे कुछ भी हो, सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। मैं धन्य हूँ कि मुझे एक ऐसे डॉक्टर से इलाज कराने का सौभाग्य मिला जो सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन का भी इलाज कर देते हैं। तो आज मैं उन शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूँ। जब मैं आज जाऊँगा तो आज उनके साथ बहुत सारी फ़ोटो, सेल्फ़ी और वीडियो बनाऊँगा। तो उनके जो असिस्टेंट है श्याम सर, आलोक सर, वो 24/7 आप कभी भी कॉल करें तुरंत रिसीव करते हैं, कोई भी समस्या तो उसका समाधान करते हैं। तो वैसे जब मैं आज घर से निकला तो अकेला ही था। मेरा मूड बहुत अच्छा था क्योंकि मैं सर से मिलने जा रहा था। उनसे मिलने जाता हूँ तो एक मुझे अलग से एक ऊर्जा रहती है और एक अलग से खुशी रहती है चेहरे पे। तो मैं अकेले ही निकल गया और लखनऊ आज मौसम जब निकला तो मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, रास्ते में बारिश भी हो गई, बहुत ही शानदार सफ़र रहा। और चलिए देखते हैं लखनऊ। और इस समय तो मैं जिस रोड से जा रहा हूँ तभी नया ओवरब्रिज बना हुआ है, नया बाईपास बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं वो नया बाईपास है जो ये बाहर ही बाहर आपको शहर के अंदर लेके जाता है। लखनऊ के बाहर सीता रोड से होते हुए जाता है ये। और ये नए विकास की कहानी लिख रहा है लखनऊ। और चारों तरफ नए रिंग रोड्स बनाए जा रहे हैं। लखनऊ रिंग रोड नया भी बन गया है। तो आजकल तो लखनऊ के अंदर जाना तो बहुत आसान हो गया है। अब ये देख रहे हैं बगल से मेट्रो निकल रही है, तो मैं रोड पे चल रहा हूँ और हवा में लोग मेट्रो से चल रहे हैं। तो अच्छा लगता है, भीड़ भाड़ कम रहता है, ट्रैफिक आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, आसानी से अब मैं पहुंच सकता हूं। लेकिन अभी 2 चौराहे ऐसे पड़ने वाले हैं जहां पर काफ़ी जाम लगता है। तो एक तो कमता चौराहा है और एक हनीमैन चौराहा है। तो हॉस्पिटल जाने में 2 ही चौराहे ऐसे हैं जहां पर थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और ये नज़ारा है लखनऊ का। मौसम तो बहुत अच्छा था उस दिन। चलिए देखते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको मिलाते हैं आज एक। यदि आप चाहते हैं कि सर जाएँ और अब सर से आपकी आधे घंटे मुलाकात हो जाए तो सबसे अच्छा जो समय है वो है दोपहर में 2 बजे के बाद, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में सर की ज़्यादातर जो ओटी में ही ड्यूटी रहती है, तो सेकंड टाइम ही उनका मिलना हो पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो उनके असिस्टेंट हैं श्याम सर और लोक सर, अगर आप उनसे बात करके जाते हैं तो आपको अपडेट भी रहेगा, तो आप उसी समय में पहुँचें। ऐसा नहीं सुबह से जो लोग आते हैं बाहर ट्रेन से या किसी अपने पब्लिक साधन से, तो सुबह आ जाते हैं फिर शाम को उनको लेट हो जाता है निकलने में। तो आप बात करके ही आएँ जिससे आप आसानी से मुलाकात हो जाए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं, तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कॉल करके बात करके फिर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम कमता चौराहा पहुंच गए हैं जहां की बात कर रहे थे। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है। ये रोड सीधे अयोध्या जाता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत स्लो ट्रैफिक रहता है। अगर आप यहाँ पर फंस गए तो लगभग आपका 20-25 आधे घंटे तो चले ही जाते हैं।
तो मैं यहाँ से धीरे धीरे ट्रैफिक में था तो निकल गया किसी तरह, और हम निकलते हुए पहुँच गए। और ये है हनीमैन चौराहा, जो 500 मीटर की दूरी पर है मैक्स हॉस्पिटल के। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, यहाँ पर तो हर 1 मिनट बाद ट्रैफिक लग जाता है। तो यहाँ से निकलने के बाद अब मैं सीधे पहुँचता हूँ मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। तो कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का। ये मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। बाहर पार्किंग का है, अंडरग्राउंड भी पार्किंग का है, बट अगर आप पेशेंट के साथ आते हैं तो आप पेशेंट यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं। बगल में इमरजेंसी एरिया है, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर ऐसा नज़ारा रहता है पेशेंट की। और जैसे ही आप यहाँ पर की व्यवस्था लेकर आते हैं तो आपको व्हील चेयर और बेड की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद अंदर आते ही आपको ओपीडी काउंटर्स वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ पर आकर अपने बिलिंग करा सकते हैं। और फाइनली मैं आ गया हूँ सर के केबिन पे। सर अपने काम में बिजी हैं, बट इस काम बिजी होते हुए भी उन्होंने मुझे थोड़ा समय दिया, मुझसे बातें की, मेरा हालचाल लिया। एक जनरल चेकअप के लिए ही मैं गया था, ऐसा कुछ खास नहीं था, बट सर बोलते रहते हैं आते रहो, मिलते रहा करो। तो बस सर से मिलने पहुंच जाते हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई सकारात्मक विचार और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है। ये श्याम सर हैं जो आपको 24/7, और राहुल सर हैं, मैं इस वीडियो में उनको कैप्चर नहीं कर पाया।